Today we will start chapter 17, that is mensuration, for class 10th from MLN. देखो mensuration based on surface area and volume of 3D figures. 3D figures means जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हवा में भी ऊपर स्पेस को कवर करे, दैट इज कॉल्ड 3D फिगर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बच्चे इसमें आते हैं, आपने नाइन्थ में कुछ फॉर्मूलाज किए थे, वो मैं फिर से डिस्कस करूंगा. दैट इज क्यूबॉइड एंड क्यूब. तो सबसे पहले हम करेंगे क्यूबॉइड. एक रूम में बैठे हो आप, दैट इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड. अ बॉक्स इज अ क्यूबॉइड एंड सो ऑन. इसका फिगर इस टाइप से बनता है. बॉक्स लेंथ, this is also length, this is also length, this is also, means total 4 lengths are there in a room. 4 breadths, जहां पे डबल कट लगा दिया मैंने, that are the breadths. And जहां ट्रिपल कट लगा दिया बच्चे मैंने, that are the height. means क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, these are the three things: length, breadth and height. तो यहां पे सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, CSA, फुल फॉर्म कर्व सरफेस एरिया. आहिल, इसका सेकंड नेम कर्व सरफेस एरिया का? So, cylinder, नहीं याद सर. जस्ट जस्ट वेट. व्हाट इज द अदर Lateral नेम ऑफ? surface area. सॉरी नंदनी. Lateral surface area. लेटरल सरफेस एरिया. एंजल, वन मोर नेम इज देयर. व्हाट इज दैट नेम, एंजल? एनीवन नोस? सर सरफेस एरिया सिर्फ. नहीं. Area of four walls. यस, एरिया ऑफ 4 walls. चाहे वो कर्व सरफेस एरिया बोल दें, चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोल दें, चाहे एरिया ऑफ 4 walls बोल दें, दैट इज द सेम थिंग. तीनों एक ही चीज के नाम है. हमने रूम की सीलिंग और फ्लोर को छोड़ देना है. जो हमारे अराउंड 4 वॉल्स हैं उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स. आज का फॉर्मूला, आज का बच्चे इतना टाइम ना लगाओ. Yes, sir. फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. Sir, 2L plus B into H. वेरी गुड. वन मोर थिंग जो काफी बच्चों को नहीं पता, यहां तक क्या है? 2L plus B क्या है आदित्य? सर पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ बेस. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. इंटू हाइट. पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट. बट किस केस में होगा कर्व सरफेस एरिया, ये बता सकता है कोई? सर जब हमें बेस की वैल्यूज गिवन होती है. नहीं. नो. हाँ जी पौरुष, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम कहां अप्लाई करेंगे? पेरीमीटर इनटू बेस. कौन सी फिगर्स के लिए? सर सिलेंडर्स. नॉट ओनली सिलेंडर, एक सर बेसिक सिलेंडर, फंडा. कौन. क्यूबॉइड. व्हेन सीलिंग and floor are of same size.
ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस सेम साइज के है ना, मतलब फ्लोर यस एंड सर। सीलिंग आर ऑफ सेम साइज ना। हाँ सर। एट दैट टाइम आप ये फॉर्मूला याद कर लो, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, इसका कर्व सरफेस एरिया। सेकंड फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। जेमी, what is the formula of total surface area of cuboid? Sir, I don't know. Avantika, Yes, sir. Total surface area is equals to 2L into LB plus BH plus HL. yes, this is the formula of total surface area. Now the most important topic, formula, total surface area when open from one side. क्वेश्चन में नहीं वो बोलेंगे कि ओपन फ्रॉम वन साइड, वो हमने खुद प्रैक्टिकली सोचना है, दैट वी हैव टू लर्न ourselves. Open as like swimming pool. A swimming pool is to be plastered. How find the total surface area to be plastered? तो उसमें क्या होगा, 4 वॉल्स प्लास्टर होंगी और एक नीचे फ्लोर प्लास्टर होगा। यस और नो? यस सर। खुशी, Yes, sir. total surface area when open from one side. Sir, uh, Yes, लेंथ निकाल देंगे हम, लेंथ तो ब्रेथ हाइट एक साइड का। नहीं बच्चे, देखो मैंने क्या बोला है, ओपन फ्रॉम वन साइड 4 वॉल्स का एरिया प्लस फ्लोर का एरिया। 4 वॉल्स का एरिया ये रहा, 2L प्लस बी इंटू एच प्लस फ्लोर का एरिया L इंटू बी, रेक्टेंगल, और टोटल में से सीलिंग का एरिया माइनस कर दो, क्योंकि टोटल में 6 के 6 फेसिस का आ जाता है ना हमारे पास एरिया, माइनस एल बी, दिस वन। अंडरस्टूड? सर समझ नहीं आया। बच्चे आप रूम में बैठे हो ना, हाँ जी सर। दिस रूम इज ऑफ क्यूबॉइड ना, हाँ जी सर। तो आपके अराउंड सीलिंग को छोड़ दो और फ्लोर को छोड़ दो, बाकी 4 वॉल्स हैं, हाँ जी सर। दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। उन 4 वॉल्स का एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। टोटल में सीलिंग जहां पे फैन लगा हुआ है हाँ जी सर। और फ्लोर जहां मार्बल लगा हुआ है, हाँ जी। इसका भी ऐड हो जाता है, तो उसका ये फॉर्मूला बन जाता है। हाँ जी सर। अब व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड एज लाइक स्विमिंग पूल, ऊपर ठीक का है, नहीं ऊपर का नहीं होता। और जैसे मान लो आपका रूम है जो वो पेंट किया हुआ है, हाँ जी कौन सा सर। सरफेस पेंट किया हुआ है? सर पूरा ही करा है, बस ऊपर का नहीं करा। ऊपर का नहीं करा? सर मैं नीचे का नहीं करा। हाँ, ऊपर ऊपर तो करते हैं ना, हाँ हाँ। फ्लोर का नहीं हो सकता। तो वो ये नहीं बोलेंगे कि ओपन फ्रॉम वन साइड, वो बोलेंगे एक रूम इज टू बी, एक क्यूबॉइडल रूम इज टू बी पेंटेड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंट। तो खुद सोचो, फ्लोर कभी नहीं होता, कॉमन सेंस, वहां पे भी ओपन फ्रॉम वन साइड हो गया। तो फिर हम टोटल माइनस वो करेंगे ना, लेंथ और एल। टोटल में से फ्लोर का एरिया माइनस हो गया, एलबी, और कर्व्ड 4 वॉल्स के एरिया में फ्लोर का एरिया ऐड कर दिया, और सॉरी सीलिंग का या फ्लोर का, जो भी समझना है। ठीक है सर। मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, वो कॉल लिख लो मैं। क्या थैंक लिखना यू है? सर, फॉर्मूला। अच्छा, नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कैपेसिटी, उसके अंदर आपके रूम के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, दैट इज कॉल्ड, यशवी, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। Volume of a cuboid? सर याद है।
L into B into Yeah, sir, L into B into width. of नहीं H, L into B into H. length into breadth into height, Right. or area of base into height. Area of base into height. This is also called volume. इसको भी क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं. बट कंडीशन इज दैट फ्लोर एंड सीलिंग आर ऑफ सेम साइज. इन दैट केस ओनली. एक सेकंड बेटा. वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है. आप दूध का गिलास पीते हो, हाँ जी एक सर। गिलास के अंदर कितना मिल्क आ सकता है. दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. ओके. ठीक है ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. जो एरिया होता है दैट इज सरफेस, जिसको हम टच कर सकते हैं. कितने सरफेस को हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस. और लेंथ ऑफ डायगोनल, क्यूबॉइड का एक वन मोर फॉर्मूला, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, और वी कैन से लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, क्यूबॉइडल रूम. बता सकता है कोई? संस्कृति, No, sir. लक्षिता, लक्षिता, Yes, sir. बताइए बेटा. लेंथ ऑफ डायगोनल और longest pole that can be placed in a room. Fastly tell me. Sir. No? Nandini? Sir, square root of length square plus breadth square plus height square. Yes. This one. Length square plus breadth square plus height square. This one. This is called longest pole or length of diagonal. ये 9th में किए थे सारे formulas. Now the cube. Second formula. Cube. Cube और cuboid में यही difference है. Cuboid made up of rectangles, but cube made up of squares, and all the squares are of same size. सारे के सारे स्क्वायर सेम साइज के होते हैं. तो इसमें लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, हाइट भी ए. लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट. सर लास्ट का फॉर्मूला बता दो सर. रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. थैंक यू सर. कर्व सरफेस एरिया. यस. पीयूष, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. नहीं आता. बच्चे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? पीयूष, साइड स्क्वायर. क्या क्या? साइड स्क्वायर. साइड मतलब ए स्क्वायर. अब Yes, sir. आपके अराउंड, आप रूम में बैठे हो, आपके अराउंड सीलिंग और फ्लोर को छोड़ के कितने स्क्वायर हैं? 4. एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, 4 Sir. स्क्वायर्स का एरिया 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया. 6 स्क्वायर. मेरे को तो आता नहीं. ओपन फ्रॉम वन साइड एट 5 दैट स्क्वायर. टाइम 5 स्क्वायर. वॉल्यूम A क्यूब. ए इंटू ए. लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, हाइट भी ए. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब. एंड डायगोनल, लॉन्गेस्ट पोल और डायगोनल, रूट ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर. A is out, a root 3. A root A. These are the formulas of cube. Understood? Yes, sir. यस सर. Now, next, cylinder. घर वाला सिलेंडर नहीं. As like a pen, as like a pen stand. इस टाइप से. ग्लास. इसमें this is the height and radius. Only two dimensions are there, radius and height. कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया. इसका चलो
आशका, यस सर। इसका फ्लोर और सीलिंग सेम साइज के हैं। यस सर। तो मैंने बताया था ना, जब भी फ्लोर और सीलिंग सेम साइज के होंगे उस टाइम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सर पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये। पेरीमीटर ऑफ बेस, दिस वन, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या क्या सर होता है पाई आज आर का? स्क्वायर। 2 पाई आर ओ सॉरी। पेरीमीटर। इंटू एच। तो ये फॉर्मूला बन गया। मतलब ये कॉमन फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, जहां पे फ्लोर एंड सीलिंग आर ऑफ सेम साइज। तो हम अपने आप भी बना सकते हैं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया। कर्व इज दिस वन, एक नीचे सर्कल है एक ऊपर सर्कल है। सर्कल का एरिया का सर पाई आर स्क्वायर। एक ऊपर एक नीचे, टू तो पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? एच प्लस आर। आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। अब ओपन फ्रॉम वन साइड वो नहीं बोलेंगे कि ये ओपन है, वो हमें खुद सोचना पड़ेगा। अ स्टील ग्लास इज अ फुल ऑफ वाटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्टील यूज्ड। ठीक है, या वेसल बोल दें, वो एक वेसल है स्टील का, सिलेंड्रिकल शेप है, तो हाउ मच स्टील इज यूज्ड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्टील यूज्ड। तो उस टाइम कर्व में स्टील होगा, साइड पे नीचे स्टील होगा, ऊपर स्टील नहीं होगा ना? बोलो बच्चे। सर हाँ टू। सर। तो उसमें कर्व में निचला एरिया ऐड कर देंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर, और टोटल में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, वो आप पे डिपेंड है। वॉल्यूम, निचला फ्लोर और सीलिंग सेम साइज के हैं, तो पौरुष क्या फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम का? जब भी नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाली सीलिंग सेम साइज के हो, एट दैट टाइम व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, पौरुष? So area of base into height. यस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर एंड हाइट इज एच। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद आए थे बच्चे कौन। कौन एज लाइक जोकर्स कैप, ठीक है, बर्थडे कैप, इस टाइप से, नीचे एक सर्कल और ऊपर से ऐसे कवर। इसमें हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं, स्लैंट हाइट एल से डिनोट करते हैं, वर्टिकल हाइट और हाइट एच से डिनोट करते हैं, रेडियस आर। इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया ये नहीं लग सकता क्योंकि इसका फ्लोर और सीलिंग सेम साइज के नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ये वाला सरफेस, दैट इज पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस एक नीचे सर्कल है, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर। ओपन फ्रॉम वन साइड, बट वो नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में। अ कैप जो हम सिर पे पहनते हैं, मेड अप ऑफ सम मटेरियल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल। वो खुद मतलब वो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, बट हम फाइंड कौन सा करेंगे? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कैप के नीचे सरफेस नहीं होता, ओनली कर्व्ड। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम याद है, उसका 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन। द लास्ट वन हमारे पास आ जाता है स्फीयर। स्फीयर मींस नॉट अ सर्कल, बॉल, फुटबॉल बॉल कुछ भी लगा लो। अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, लग रहा है सर्कल है बट दिस इज अ स्फीयर। इसमें सारा का सारा कर्व्ड है, सारा का सारा टोटल है, मतलब कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आर इक्वल। अल्फीशा बता सकते हो क्या होता है स्फीयर का कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया?
अल्फिशा, Yes. अल्फिश, बताइए बच्चे, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बोलिए जल्दी से। अल्फिशा तेरे को क्या हो गया? देख लो, मैं क्वेश्चन पूछने बंद कर दूंगा क्योंकि तू बोलना बहुत कम कर दिया तूने। Yes, sir. बोलो Sir, बच्चे। curve. Sir, और pi r square. वो सर्कल का होता है। स्फीयर के अंदर 4 पाई r²। वॉल्यूम बच्चे, 4 के नीचे 3 लगा दो, पावर भी 3 कर दो, 4/3 पाई r³। ये Pi दो r cube. फॉर्मूलाज हैं। हेमिस्फीयर एज लाइक अ soup बाउल, आधा स्फीयर, इसमें भी रेडियस। अब इसमें कर्व तो ओनली ये वाला है जहां लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने, दैट इज कर्व। इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई r²। टोटल डिफरेंट होगा। अवंतिका, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? Sir, 3 pi r square. रो क्यों रही है? नहीं सर, नहीं हो रही। वॉल्यूम, खुशी, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। So, तो मैं नंदनी, बताऊं? नंदनी, 2/3 pi r cube. हाँ, इसका हाफ हो जाएगा। 4/3 के नीचे 2 लगाएंगे तो 2/3 रह जाएगा, 2/3 पाई r³। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो हमने लर्न करनी, ठीक है। और जो अगर कोई फॉर्मूला यूज हुआ तो मैं उस टाइम बता दूंगा। मेरी कॉपी भर गई। सर, हाँ जी, एक हॉलो सिलेंडर भी बताए थे, लाइक जब पता है मुझे, पता है, इंट्रोडक्शन। जब आएगा ना तब बता। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 17.1। टेक, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं। टेक पाई 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। हमेशा 22/7 लेना है जब तक एक्सप्लेन ना किया हो, यहाँ पे यूज पाई ना लिखा हो, ठीक है। हमें हमेशा 22/7 ही लेना है। फर्स्ट सम, फाइंड, अभी चलो यशवी, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर of radius 5 and height 10. Leave your answer in terms of pi. Yes, sir. Total surface area of solid cylinder of radius given है, height given है। तो total बहुत surface easy area सिलेंडर का फॉर्मूला, TSA is equal to 2 pi r plus h. अगर, चलो मैं एक चीज और पूछता हूँ, यहाँ तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। फर्स्ट सम के अंदर हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला इज 2 पाई r h प्लस h plus r। r. और उन्होंने बोला है कि लीव योर आंसर इन पाई, तो पाई की वैल्यू नहीं फिल करनी। 2 पाई r की वैल्यू 5, h की वैल्यू 10, r की वैल्यू 5। 15 5 जार 75 2 जार 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं डालेंगे तो हाफ या 1 मार्क हमारा कट हो जाएगा। एरिया, एरिया के टाइम हमेशा स्क्वायर डलता है, ओके। Yes. अभी इसी क्वेश्चन को मैं मोल्ड करता हूं, सारे देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है मैं मोल्ड करता हूं। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। रेडियस ये, हाइट ये, तो उस टाइम क्या Sir, 2 लगाएंगे? pi rh plus pi r square. वेरी गुड, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर Pi स्क्वायर r ओनली। square. बिल्कुल सही, ठीक है बच्चे।
Yes, sir. Now, second sum. Second sum, Sanskriti, Yes, sir. an electrical geyser is cylindrical in shape. Geyser है, cylindrical shape है. Having diameter 35 and height 1.2 meters. अब ये भी ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है. Neglecting the thickness of its wall, calculate its outer lateral surface area, its capacity in liters. वो तो चलो लीटर वाला मैं बता दूंगा, पहले तो ये बताओ. सबसे पहले हम गीजर बना लेते हैं. ये हमने गीजर बना लिया. इसका डायमीटर गिवन है 35, रेडियस कितना आ जाएगा 35/2. अब एक चीज नोट डाउन करो, मैं कभी भी फिगर के अंदर डायमीटर नहीं लिखता, मैं हमेशा रेडियस लिखता हूं. क्यों लिखता हूं? क्योंकि जल्दबाजी में हम यहाँ पे डायमीटर लिखा हो वहां पे भी रेडियस के प्लेस पे डायमीटर ही फिल कर देते हैं. इसलिए एक आदत बना लो कि ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन रेडियस हियर. ओके, चाहे डायमीटर गिवन है बट रेडियस लिखेंगे. यहाँ पे हाइट हमें गिवन है 1.2 मीटर. यूनिट सेम कर दिया मैंने. हाइट इज 120 सेंटीमीटर. पहला पार्ट, आउटर लेटरल सरफेस एरिया. यस संस्कृति, फॉर्मूला Sir, इज formula 2 pi r h. प्लस पाई आर स्क्वायर. नहीं आना, Yes, sir. ये क्या है? ये क्या है Lateral संस्कृति? surface area. फिर पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? No, sir. मेरे पीछे लग गई. मतलब किसी के पीछे नहीं लगना, गलत करवा देगा कोई ना कोई. समझे? Yes, sir. खुद का दिमाग यूज करना है. अंडरस्टूड? Yes, sir. 2 आर की वैल्यू फिल कर दोगे, एच की वैल्यू फिल कर लोगे, पाई की वैल्यू फिल कर लोगे. कैपेसिटी, उन्होंने कैपेसिटी लिखा है तो मैं भी कैपेसिटी लिखूंगा, वॉल्यूम नहीं लिखूंगा. चाहे कैपेसिटी लिखा है चाहे वॉल्यूम लिखा है, दैट इज सेम थिंग. फॉर्मूला इज Pi r square h. पाई को 22/7, 22/7. आर की वैल्यू 35/2, 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच 120. बट ये आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. वॉल्यूम में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब लगता है, बट दे हैव आस्क्ड टू फाइंड इन लीटर. अब इसकी कन्वर्जन आपको मालूम है संस्कृति तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? बताइए बच्चे. 1000. नो, 1/1000. 1000. अगर मीटर क्यूब होता तो 1000 1000. लीटर होता, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते. समझे बच्चे? Okay. अब जो आंसर इसका आएगा, जो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर लीटर में आ जाएगा. सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो सर ऐसा. एक सेकंड बेटा. हाँ जी, वॉल्यूम बच्चे और कैपेसिटी दैट इज सेम थिंग. फॉर्मूला लगा दिया. सर वैल्यूज फिल कर. 15.5 लीटर्स आंसर आएगा. पीछे से आंसर देख के बोल देता है. नहीं सर, करा मैंने अभी. हाँ पता है मुझे, झूठा. हाँ सर जी, झूठ नहीं बोलता. चलो कोई बात नहीं. नाउ पीयूष, Yes, sir. सर ऐसा मैं एक बार एक्सप्लेन कर दो. क्या करूं बच्चे, मुझे बता तो दे आहिल. सर What is in फर्स्ट this पार्ट. sum? फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला 2 पाई आर एच. लेटरल अच्छा सरफेस सर. एरिया बोला है ना. हाँ, क्या है इसमें एक्सप्लेन करने वाला, मुझे ये तो बता दो. आप कहीं चले गए थे हाँ आहिल? सर. हाँ सर. फिर बच्चे बस आप है ना ऐसे करो, घूमते रहो, ठीक है? सर टाइम पापा ने वेस्ट करते बुलाया था रहो. सर. वेरी बैड. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक सम को 4-4 बार करते रहें, और वो भी बहुत ज्यादा सिंपल. हाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है मैं अपने आप बता देता हूँ. थर्ड,
A school provides milk to the students daily in cylindrical glasses of diameter 7. If the glass is filled with milk up to a height of 12 centimeter, find how many liter of milk is needed to serve 1600 students. Milk. हाँ जी पीयूष, what is milk? Sir, मिल्क क्या चीज है? liquid. That is एरिया के Liquid. वॉल्यूम है. Volume. Yes, that is the volume. अब देखो सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करो. A school provides milk to the students daily in cylindrical glasses of diameter 7. रेडियस क्या आ जाएगा 7/2. मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं कभी डायमीटर डिनोट नहीं करता और आपने भी नहीं करना. हाइट 12 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल किया. मान लो मैंने ये पूरी हाइट को 12 तक ले लिया. मिल्क इसमें फिल किया. हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मिल्क, प्रॉपर लाइन लिखनी है, इन वन सिलेंड्रिकल ग्लास. Pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच. मैं अभी वैल्यूज नहीं फिल कर रहा, मैं लास्ट में करूंगा. इन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 1600 Into 16. into 1600. That is an answer is in Meter. centimeter Cube. cube. But they have to ask in to find in liters. क्या करेंगे? 1 पाई आर centimeter स्क्वायर एच into 1600. upon 1000. Yes, 1 centimeter cube is equal to 1/1000 liter. Meter. अब सारी वैल्यूज बच्चे फिल कर लोगे, कैलकुलेशन पार्ट है. मल्टीप्लाई सबको आता है, ऑल ऑफ यू Yes. आता है ना? Yes. तनु कहाँ भाग गई थी तू? तनु सर नेट पैक खत्म हो गया था तो अभी कराया. पहली तैयारी करके रखा करो. सर हाँ जी. अचानक हो गया. फोर्थ सम. पौरुष, Yes, sir. in the given figure, a rectangular tin foil of size 22/16. एक रेक्टेंगुलर शेप का है, Yes, sir. उसको रैप किया अराउंड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर की हाइट का. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो, ये रेक्टेंगुलर शीट थी, कितने बाय कितने की? दैट इज 22/16 सेंटीमीटर की. इसको पकड़ा, इस कॉर्नर को उस कॉर्नर के साथ जोड़ दिया, तो इस टाइप से एक सिलेंडर बन गया. ठीक है. Yes, sir. तो इसकी हाइट उन्होंने गिवन है 16, दैट इज h. हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम? इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ Sir, सिलेंडर का फॉर्मूला so volume of cylinder pi r square h. मतलब h हमें पता है, जब तक r नहीं आएगा, इसका रेडियस नहीं आएगा, तब तक हम इसका वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते. देन हाउ वी कैन फाइंड द रेडियस? Sir, circumference 22 सेंटीमीटर हो जाएगा. जो ये लेंथ है, जब इसको पकड़ के मतलब इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये जो लेंथ है वो क्या बन जाएगा? इसका सरकमफ्रेंस. सेंटीमीटर ही है ना? हाँ. और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला Sir, 2 pi r. 2πr. 22 2 पता है, पाई पता है, r 22/2 पाई. पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ. 7/2 आ गया. रेडियस आ गया हमारा 7/2. एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू 22/7. आर हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, 7/2 स्क्वायर है, तो 2 टाइम आ जाएगा. एंड एच इज 16. आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब. इसको कैलकुलेट करो एंड गेट द आंसर. समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. नाउ पीयूष के बाद, पौरुष के बाद लव. हाँ जी बच्चे. लव
नो। लक्षिता, Yes, how sir. many cubic meter of soil must be dug out to make a well 20 meter deep and 2 meter in diameter? डीप कितना होना चाहिए? 20 मीटर। Meter. और डायमीटर कितना होना चाहिए? 2 2 meter. मीटर। तो क्यूबिक मीटर में क्या चीज फाइंड होती है? Cubic meter में sir volume. वॉल्यूम। हाइट, डीप, डीप मतलब हाइट। ऊपर से देखेंगे तो डीप होता है, नीचे से देखेंगे तो हाई होता है। हाइट 20 है, रेडियस 1 आ जाएगा, यू कैन फाइंड द वॉल्यूम। Yes, Yes, sir. फॉर्मूला, sir. Pi r square h. सेकंड, इफ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल इन पार्ट फर्स्ट, इसी पार्ट में, is plastered at the rate of 50 per meter square, find the cost of plastering. कौन सा एरिया आएगा? Sir, area of cross section. कर्व सरफेस एरिया ओनली। वेल है बच्चे, नीचे वो पानी के साथ मिला होगा, ऊपर ओपन होगा, सिर्फ कर्व को ही प्लास्टर करेंगे ना वो। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे? आर पता है हमें, एच पता है, 2 पाई आर एच निकाल के उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। हो जाएगा बच्चे फिफ्थ सम? कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे हाँ ना हो हाँ पाए? सर। सर वेल के नीचे भी प्लास्टर नहीं होगा? वेल के नीचे कैसे? पानी कहाँ से आएगा? है अवंतिका? बोलो बच्चे, अवंतिका। सर वेल जो गांव में होते हैं, शहरों में तो दिखते ही नहीं आजकल, ठीक है? यस सर। समझ गए? वो ओके सर। नीचे इतना खोदते हैं, जहां पानी होता है वहां तक खोद देते हैं, ठीक है? और प्लास्टर तो फिर साइड वाला सरफेस ही होगा ना, नीचे तो प्लास्टर कर ही नहीं सकते, फिर पानी कहाँ से आएगा? सर फिर पानी तो मिट्टी मिट्टी हो। हाँ, समझे? यस नीचे सर। सरफेस, नीचे सरफेस नहीं होता, नीचे पानी होता है। नाउ बच्चे हो जाएगा ऑल ऑफ यू इसका सेकंड पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, a road roller in the shape of cylinder, एक रोड रोलर के शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, has diameter 0.7 and its width is 1.2 meter. Find the least number of revolutions that the roller must make in order to level a ground of size 120 meter by 44 meter. अच्छा सम है और इंपॉर्टेंट भी है। सिक्स सम। खुशी, यस सर। एक प्लेग्राउंड है बेटा, दिस इज अ ठीक है। प्लेग्राउंड। हाँ जी सर। इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है 120 मीटर बाय 44 मीटर। ठीक है सर। एक रोड रोलर, जब सड़क बनती है आपने देखा होगा रोड रोलर, हाँ जी सर। देखा है? हाँ सर देखा है। रोड रोलर सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। जिसका डायमीटर 0.7 है, रेडियस क्या हो जाएगा? 0.7 बाय 2 हो जाएगा आर, एंड 1.2 मीटर वेट्स, ये 1.2 मीटर है, दैट इज द हाइट हो जाएगी। हो जाएगी? हाँ जी सर। जब ये रोटेट करेगा, कौन सा सरफेस रोटेट करेगा इसका? अर्थ पे, रोड रोलर का कौन सा? हाइट रोटेट करेगी ना? हाइट रोटेट करेगी, शाबाश। सर हाइट, घूमता तो ऐसे। हाँ फिर कौन सा सरफेस बोल रहा हूं मैं? अच्छा ये है, लेट। ये घूम रहा है, ऐसे तो नहीं होता, रोड रोलर नहीं ऐसे नहीं खड़ा हो जाता है, नहीं होता ना? मान नहीं। लो यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके रुक गया, तो इतना सरफेस वो रोटेट करेगा, किसके इक्वल? इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल, ठीक है? एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर
इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा? बोलो बच्चे। एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। खुशी, सर मैं बता खुशी कहाँ गई? सर मैं ये रही। हाँ बता फिर। सर पहले सिलेंड्रिकल है ना, तो इससे पहले वो निकालना होगा लेटरल। 2πr h के इक्वल बच्चे। हाँ जी सर। ये एरिया जो कवर किया एक रेवोल्यूशन में, दूसरे हाँ रेवोल्यूशन में इतना और हो जाएगा, तीसरे में इतना और हो जाएगा, फोर्थ में एंड ऑन। तो एक रेवोल्यूशन में कितना कवर किया? 2πr h। ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे हम? इस प्लेग्राउंड को कवर करने के लिए कितने रेवोल्यूशन वो लगाएगा? जल्दी बोलो। तो हाँ चलो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ खुशी। हाँ जी आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दे दिए, ठीक है। पॉकेट मनी, पॉकेट मनी, ठीक है। आप एक दिन में 20 रुपी खर्च कर देते हो। तो 5 दिन में हो जाएगा। 5 डेज में हो जाएंगे ना? हाँ अब तो बता दो मुझे, इतना बड़ा हिंट दे दिया। सर मैं बताऊं? 2πr वो एक लिखेंगे जो सिलेंड्रिकल कवर करता है, और नीचे उसका लिखेंगे। प्लेग्राउंड बड़ा है कि सिलेंडर का बड़ा है? सब सिलेंड्रिकल का नहीं, प्लेग्राउंड बड़ा है। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड अपॉन एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। समझे? और एरिया हाँ ऑफ जी प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड किस शेप का है? सर। रेक्टेंगल। फॉर्मूला एरिया का, एरिया का सर फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ हाँ अपॉन एरिया कवर्ड 2πr h। 2π22/7 आर, आर हमें 0.7 दिया है ना, 7/20 हो जाएगा। देखो 0.7 का मतलब 7/20 ना, हाँ जी सर। 7/20, 7/20 नहीं, एक बार ही आएगा। एंड एच तो इज, एक बार ही आएगा, एक बार ही आएगा, गलती एच इज हो वन गई। पॉइंट तो आएगा ना, एच आई हाइट आएगी। 1.2 डेसिबल हाँ हटाया, 10 ऊपर चला गया। इसको कट करो एंड गेट द आंसर। ठीक है। दैट आर द नंबर ऑफ टू रेवोल्यूशन। थाउजेंड समझ आ गया बच्चे ये सबको? कैसे ठीक है। किया? सबसे पहले हमने वो फाइंड किया कि एक रेवोल्यूशन में वो रोड रोलर कितना एरिया कवर करेगा, इसकी कर्व की इक्वल कवर करेगी ना, क्योंकि ये देखो ये रोड रोलर है तो कौन सा एरिया कवर मतलब रोटेट कर रहा है? दैट इज कर्व सरफेस एरिया, किसके इक्वल होता है? 2πr h। अब प्लेग्राउंड मान लो इतना कवर किया उसने, कितने रेवोल्यूशंस लेगा इसको पूरे को कवर करने के लिए? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड अपॉन एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। सेम, समझ गए? हाँ जी सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो? आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. 7, if the volume of cylinder of height 7 is for 48 pi centimeter cube। अब हमें हाइट गिवन है सिलेंडर की और वॉल्यूम गिवन है, पाई की फॉर्म में गिवन है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड टोटल सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे अवंतिका, Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 7 इज दिस, फाइंड द लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया। फास्टली टेल मी। हमें हाइट गिवन है 7। देखो मेरी आदत है मैं फिगर जरूर बनाता हूँ। रेडियस हमें पता नहीं है, आर नहीं पता है, एच हमें पता है। वॉल्यूम इज गिवन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। We have to find the lateral surface area and total surface area. How we can find?
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के उसे इक्वल टू 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, फिर उधर से रेडियस आ जाएगा, फिर उसे सीएसए की फैम फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे। वेरी गुड। एच की वैल्यू 7, 448। आर स्क्वायर किसके इक्वल? 448 अपॉन 7। 7 से कट किया, 7 6 42, 7 4 जा, एंड आर बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 64। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। 8 उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई 2 पाई आर एच। एंड टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच प्लस आर। वेरी गुड। वैल्यूज फिल करके आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा दोनों का। कर लोगे? यस सर। हाँ सेवन सर। का सेकंड पार्ट, अवंतिका के बाद अरोश। A wooden pole is 7 meter high and 20 centimeter in diameter. Find its weight if the wood weight 225 kg per meter cube. Yes, Arosh. What we can do? Yes. The pole cylinder length, हाँ जी, diameter दिया हुआ है, so उन्होंने सिलेंडर नहीं बोला। volume का, वो हमारी कॉमन सेंस है कि वो सिलेंडर होगा, क्योंकि हाइट दे दी और डायमीटर दे दी, yes sir. तो वो सिलेंड्रिकल कॉमन सेंस है, सिलेंडर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ सर, तो उसके वॉल्यूम को यूज करके हम फॉर्मूला हाइट हमें दी है 7 मीटर, रेडियस डायमीटर 20 है, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम सर पाई स्क्वायर, पाई पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू फिल करो। 22/7 इंटू into 10 to the power 10 इंटू 10 हो जाएगा। हाँ सर into 7. सही है? Yes sir. गलत है? मैं इतना Yes, इजी सम करवाना नहीं था, बट मुझे पता था कि अरोश गलत करवाएगा, इसलिए मैंने अरोश से ये वैल्यू फिल करवा रहा था। ये क्या है? sir सेंटीमीटर। centimeter, और ये क्या है? sir मीटर। meter, और हमें जो वेट फाइंड करने के लिए बोला है, वो किस में बोला है? 225 केजी sir पर meter, पर मीटर क्यूब। तो रेडियस को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। meter. और यहाँ पे अगर आप ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में फिल कर दिया, आप ये सोचो कि मेरा सम सही है, बट सारा गलत हो जाएगा। समझे बच्चे? ये आंसर जो आएगा वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। उसके बाद वेट फाइंड करना है। 1 मीटर क्यूब का वेट 225 केजी है। जितना यहां से वॉल्यूम आया वो फिल कर देंगे और आंसर केजी में आ जाएगा। ग्राम में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अंडरस्टूड? बोलो बच्चे, समझ आया? यस सर। 8 सम। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे अनिका, यस सर। सिलेंडर का बेस कौन सी चीज होती है? द पेरीमीटर, मैं बेस पूछ रहा हूँ। द बेस, जो नीचे का पार्ट होता है। दैट इज, नीचे का पार्ट कौन सा होता फ्लोर। है? फ्लोर। फ्लोर होता है सिलेंडर में। सर्कल। सर्कल, हाँ। सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल। उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 132। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर 132। 2 पता है, पाई पता है, आर की वैल्यू निकल जाएगी, एच पता है, आर निकल गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई पाई आर स्क्वायर एच। हो जाएगा ये। यस सर। और मैं थोड़े से ऑरली करवाऊंगा, ज्यादातर जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? अनिका के बाद अल्फीशा। अल्फीशा
अल्फीशा, यस सर। मुझे एक बात बता बेटे, पहले तो हुआ क्या है यस तेरे सर। को? हुआ क्या है बच्चे तेरे को? सर तबीयत खराब थी इधर। तबीयत खराब थी? वैसे यस सर। पता है क्या है, मुझे ये होता है कि हाँ मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा। नहीं मेरा सर, सर इधर 2 हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बार बार सर्दी हो रही है, फिर खत्म हो रही है, फिर हो जा रही है। अच्छा, चलो। एरिया ऑफ कर्व सरफेस हमें गिवन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सर 2 पाई आर एच। 2 π r h, 4400 रख देंगे। यस सर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सरकमफ्रेंस। सर, सर टू बोलो बस। पाई आर 2 π r हमें 110, ये देख लीजिए। नाइन्थ सम, हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है सिलेंडर का 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस गिवन है 110। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 π r, 110 सेंटीमीटर। सर कर्व सरफेस एरिया 2 π r h। 2 पाई आर एच। यहाँ पे 2 π r की वैल्यू फिल कर देंगे, 110 इंटू h, 4400, एंड h becomes 4400 अपॉन 110। 110। 40 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई। यस सर। रेडियस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, बोलो। r यस यहाँ से सर। फाइंड हो जाएगा ना, 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। तो r यहाँ से आ गया, h यहाँ से आ गया। उन्होंने पहला तो हाइट ही बोला था, वो आ चुकी है। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, सर पाई आर स्क्वायर एच। यस, यू कैन फिल द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यस सर। अल्फीशा के बाद आशका। यस सर। तू तो इतना स्लो बोलती नहीं थी, क्या हो गया तेरे को? ठंडी लग रही है आशका? नहीं सर। हाँ जी। और सिलेंडर हैज ए डायमीटर 20। सिलेंडर का डायमीटर 20 गिवन है। रेडियस कितना आ जाएगा आशका? सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया गिवन है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सर 2 पाई आर एच। उसमें आर की वैल्यू फिल कर देंगे, पाई की कर देंगे, एच आ जाएगा। यस सर। उसको वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड करना है। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। और एक चीज का ध्यान रखना, पाई 3.14 सेकंड पार्ट के साथ दिया है, तो ये नहीं सोचना कि सेकंड पार्ट के साथ है, वो सारे क्वेश्चन के लिए होता है। फर्स्ट पार्ट के लिए भी हम जब कर्व सरफेस एरिया फिल करेंगे ना, 2 π r h, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। हो जाएगा। यस सर। 11th सम, आहिल। यस सर। द बैरल ऑफ ए फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप। फाउंटेन पेन का ये बैरल है, हाँ सर। इसमें इंक भरी होती है। यस सर। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यस नॉट सर। मीटर। एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। मैं यहाँ पे चलो कन्वर्ट कर ही देता हूँ। देखो, डायमीटर कितना गिवन है हमें? 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 1। 10, 1/10। तो यहाँ पे 5/10 सेंटीमीटर हो गया ना। रेडियस यस क्या आ सर। जाएगा? 5/20 हो जाएगा। 5/20। इसको यहीं पे कट कर लो, थोड़ा इजी रहेगा फिर। 1/4 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। दैट इज द रेडियस। यस सर। जैसे मैंने ये किया है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, वैसे ही आपने भी करना है। ठीक ए है सर। फुल बैरल, जो ये है एक बैरल है, हाँ कितने सर। वर्ड्स लिख सकता है? 310 वर्ड्स इसके साथ लिखे जा सकते हैं, ओके एक सर। बैरल के साथ, ऑन एन एवरेज। हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप a bottle of ink containing 1/5 of a liter? वॉल्यूम ऑफ बॉटल हमें 1/5 लीटर दिया है, ठीक है सर। ठीक है।
सर वॉल्यूम ऑफ बॉटल मतलब 12 बॉटल सेम है क्या सर? नहीं बेटा, ये बैरल है, ये बॉटल अलग से है। अच्छा ठीक है बैरल सर। को बॉटल में से फिल करते हैं, ठीक है समझे? सर। हाँ सर। लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो पहले। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? सर 1/100। नो, मैंने ये बताया था ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल? 1/100। 1000। 1/1000 सॉरी। 1000 ऊपर चला गया तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ 1000 जाएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब, हाँ सर। अपॉन 5। तो वॉल्यूम ऑफ बॉटल क्या आ 200। गया? 200 सेंटीमीटर 200 क्यूब आ गया। सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल, एक बैरल का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। πr²h। पाई इज 22/7, आर इज 1/4 इंटू वन वन बाई बाई फोर फोर एच इज 7। 7 से 7 7 कट गया। 4 11। 11/4। तो नंबर ऑफ सर इसको हम बैरल्स, फ्रैक्शंस में ही छोड़ सकते हैं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है सर डेसिमल नहीं में। नहीं, अभी आंसर नहीं है ये। नंबर ऑफ ठीक है बैरल सर। फिल्ड इस इंक से, एक बैरल में इतनी इंक डलती है, तो नंबर ऑफ बैरल फिल्ड, कितने सर बैरल फिल्ड होंगे? मल्टीप्लाई कर देना सर, डिवाइड। मुझे साथ ले जाना एग्जाम में। सर 200 डिवाइडेड बाय 11/4 इंटू ऊपर 4। 800/11 बैरल्स। एक बैरल से कितने वर्ड लिखे जाते हैं? 310। इतने बैरल से कितने लिखे जाएंगे? सर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, 800 इंटू अपॉन 11 इंटू 310। 310। कट तो होता नहीं है ये। 0 0 0 8 8 24/11। इन्होंने नियरेस्ट 100 बोला है। नियरेस्ट 100 मतलब राउंड ऑफ करेंगे। पहले तो 11 टू ज़ा 22, यस सर। 28, 11 टू ज़ा 22, 28 60, 2 60 11 5 ज़ा 5 50, 4 5 4 एंड 2 सर। 5 5। पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पर उन्होंने जो भी आता रहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस सर। 55 55 4 आ जाएगा फिर, मतलब समथिंग आए। उन्होंने नियरेस्ट 100 बोला है, तो ये 2 डिजिट 45 है, 50 यहाँ 5 होता तो हो जाता 22500 वर्ड्स। राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 के, समझ गए? यस सर। फिर से देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट सा सम है। कहते एक बॉटल है, बोतल में 1/5 लीटर ऑफ इंक है, उसको सेंटीमीटर में क्यूब में कर लिया, मतलब बॉटल में इतनी इंक है। अब जो बैरल, फाउंटेन पेन का बैरल होता है, वो बॉटल में से इंक फिल करते हैं। एक बैरल में कितनी इंक आती है, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, πr²h, क्योंकि उसका रेडियस और हाइट गिवन थे। ये एक बैरल में है, तो नंबर ऑफ बैरल्स कितने फिल हुए हम वो फाइंड करेंगे। कैसे? दिस डिवाइडेड बाय दिस करके इतने बैरल्स आ गए। इसको डेसिमल में मत करना, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। लास्ट में आंसर को करना होता है नंबर ऑफ वर्ड्स। एक बैरल से 310 वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो इससे कितने लिखे जाएंगे इनटू डेसिमल में करके राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 कर दिया। समझे? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 11, नॉट 10, 11 सम। इसके आगे वाले सम खुद ट्राई करोगे बेटा कि मैं कल करवाऊं? मैं ही करवा दूंगा, आज इतना ही कर लो, इतना ही आना है। ओके, ओके सर। ओके सर। ओके सर। और क्लास लगाया करो बच्चे, जैसे आज देखो कितने बच्चे नहीं आए। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना बंद ना करनी पड़ जाए क्लास, ऐसे ही चलता रहा तो प्रेयर की भी प्रॉब्लम रहती है। एक दिन बच्चा आया था, एक दिन आता नहीं।